मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। जब से चीलों का परिवार यहाँ आया है तब से हमारा जीना मुश्किल हो गया है दोस्तों। हर रात इसी खौफ में गुजरती है कि कहीं आज हमारा नंबर तो नहीं मरने का। मेरी तो ये सोच सोचकर जान ही निकली जा रही है। टुनटुनी चिड़िया, हम ऐसा करते हैं कि ये जंगल छोड़कर साथ वाले जंगल में चले जाते हैं। मुझे तो बस एक यही उपाय नजर आ रहा है हमारी जान बचाने का, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कहते हो दोस्तों तुम इस बारे में? टुनटुन मेरे भाई, ये तो कोई उपाय ना हुआ। हम जंगल छोड़कर क्यों भागे? हमें इस मुसीबत का कोई न कोई और हल ढूंढना होगा, न कि जंगल छोड़कर भागना होगा। तोता भाई, हम इसका क्या हल निकालें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ बता दें। थोड़ा सा धीरज रखो टुनटुनी, कोई न कोई इसका उपाय जरूर मिल जाएगा। टुनटुनी चिड़िया, तोता और टुनटुन ऐसे आपस में बातें कर रहे थे और वो बहुत खौफजदा थे, क्योंकि जिन चीलों ने पहाड़ों पर आकर अपना बसेरा लगाया हुआ था वो बहुत खूंखार थी और उन्होंने पूरे जंगल में तबाही मचाकर रखी हुई थी। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? हर टाइम इन कमबख्त हमारी चीलों का खौफ मुझे खाए जा रहा है। कुछ करो कालू जी, कुछ करो। शीला धीरज रखो, मैं अकेले क्या करूं? वो बहुत ताकतवर हैं, मैं उनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उन्हें अकेले नहीं भगा सकता, तो क्या करूं मैं? तो फिर कालू जी, क्या मैं मरने का इंतजार करूं? हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगी। क्या बोल रही हो शीला? मैंने ऐसा तो नहीं बोला था। मैंने बोला था थोड़ा धीरज रखो, कुछ न कुछ हल निकल आएगा, क्योंकि इस समस्या से पूरा जंगल ही जूझ रहा है। वो सब मिलकर कुछ न कुछ इसका उपाय जरूर निकाल लेंगे। कालू कौआ और शीला कौवी ऐसे बातें कर रहे थे और शीला कौवी खौफ के साथ साथ ड्रामे भी दिखा रही थी। सब पक्षी इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि चीलें उनको मार ना दें। वाह बाबूजी वाह, तुम्हारे आइडिया ने तो तबाही मचा कर रखी हुई है। पूरे जंगल में हमारे चर्चे हो रहे हैं कि जंगल में 2 चीलें आई हुई हैं और उन चीलों ने तबाही मचाई हुई है पूरे जंगल में। पूरे जंगल में कोहराम मची हुई है कि चीलें बहुत खूंखार हैं। कुमारी, अभी तो शुरुआत हुई है, तुम आगे आगे देखो होता है क्या। इस जंगल के तमाम पंछियों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा, फिर बहुत दहशत मचेगी आसपास के जंगलों में मेरी। चील बाबू और कुमारी चील ऐसे बैठे आपस में मंसूबे बना रहे थे और वो दोनों पूरे जंगल में तबाही मचाने का सोच रहे थे और बात भी उनकी ठीक थी। पूरा जंगल अब उनके नाम से बहुत डर रहा था। कालू कौआ परेशान होकर टुनटुनी चिड़िया से बोल रहा होता है, टुनटुनी बहन, हमें कुछ न कुछ करना होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते। और साथ शीला भी बहुत खौफजदा है, उसने पूरा घर सर पर उठाया हुआ है कि इन चीलों का कुछ न कुछ करो, इसलिए हमें इसका कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढना होगा। कालू भाई, मैं क्या बताऊं, मेरा खुद खौफ के मारे बुरा हाल है और मुझे इसका कोई उपाय सूझ भी नहीं रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कालू भाई आप? टुनटुनी चिड़िया, हम ऐसा करते हैं कि साथ वाले जंगल में तुम्हारी दादी रानू चिड़िया रहती है, हम उनसे पूछ कर आते हैं, शायद वो हमें कुछ इसका उपाय बता दें। हाँ कालू भाई, ये आपने सही बात की है। हम मेरी दादी रानू चिड़िया के पास चलते हैं, वो कोई न कोई इसका जरूर उपाय बता देंगी, क्योंकि रानू चिड़िया बहुत ज्यादा उम्र गुजार चुकी हैं इन जंगलों में, उनको हर मुसीबत से निपटने का हल आता होगा। ऐसे कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे और वो रानू चिड़िया के पास जाने का सोचते हैं। सफ़र बहुत लंबा होता है, लेकिन कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि जल्दी से रानू चिड़िया के पास पहुँचे और इसका उपाय ढूंढें। वो जल्द ही रानू चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं और रानू चिड़िया उनको देखकर बोलती है, और टुनटुनी मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो तुम? कैसे आना हुआ इतने टाइम बाद? सब ठीक तो है ना? कोई संकट तो नहीं आ गया?
टुनटुनी चिड़िया रानो चिड़िया को सारी बात बताती है कि क्या उन पर संकट आया हुआ है और रानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बात बहुत ध्यान से सुनती है और सारा कुछ सुनने के बाद वो टुनटुनी चिड़िया से बोलती है। बच्चों, गौर से सुनना मेरी बात। इस संकट से निपटने के लिए तुम सब पंछियों को मुत्तहिद रहना होगा। सबको साथ में मिलकर उन चीलों का सामना करना होगा। अगर तुम सब बिखर गए तो मारे जाओगे। ऐसे रानो चिड़िया टुनटुनी और कालू को सब बातें बता रही होती है और उनको एक उपाय भी देती है कि कैसे उन चीलों को वहां से भगाया जाए। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि रानो चिड़िया ने उन दोनों को चीलों का उपाय दे दिया था। वापस अपने जंगल में पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया सब पंछियों को रानो चिड़िया की बात बता रही होती है और वो उनको सब बताती है कि सब ने मिलकर चीलों का मुकाबला कैसे करना है और उन्हें कैसे जंगल से भगाना है। सब बड़े ध्यान से टुनटुनी चिड़िया की बात सुन रहे थे और सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं कि अब उनको उन चीलों से छुटकारा जल्द ही मिलने वाला है। रात होते ही कुमारी और बाबू दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पर आगे कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया दोनों जाग रहे होते हैं। कालू कौवा जैसे ही कुमारी और बाबू को उधर से आते हुए देखता है तो वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, दोस्तों जल्दी आ जाओ, हमला हो गया है। और कालू के ये सब बोलने के बाद सब परिंदे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर सारे पंछी मुत्तहिद होकर खड़े हो जाते हैं। बाबू और कुमारी जब उन सब परिंदों को देखते हैं तो एक जगह पर रुक जाते हैं और बाबू कुमारी से बोलता है। कुमारी, इन पक्षियों को क्या हुआ है? क्यों जाग रहे हैं वो इतनी रात में? बाबू, लगता है इन परिंदों को पता चल गया है कि हम ही हमला करते हैं और आज इन्होंने मुकाबला करने की ठान ली है। अच्छा, तो ये बात है, आने दो, देख लूंगा मैं सबको। नहीं बाबू, हम उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। वो देखो तादाद में कितने ज्यादा हैं। ये ना हो शिकार करते करते आज हमारा ही शिकार हो जाए। इसमें बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकल चलें। और फिर ऐसे कुमारी और बाबू ये जंगल छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और जंगल छोड़कर चले जाते हैं। बाबू और कुमारी को भागता देखकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून महसूस करते हैं क्योंकि उनका ख़तरा टल चुका था। और इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर मुत्तहिद रहोगे तो कायम रहोगे, अगर मुंतशिर होगे तो गिर जाओगे। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।